हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल ताबिश अब्बासी डेव में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने मास्टर पाइथन सीरीज शुरू की हुई है। तो ये उसी सीरीज की सेकंड वीडियो है। तो अगर आप भी पाइथन को मास्टर करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स और उसके डेटा टाइप्स को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने लिखा था, प्रोग्राम कैसे लिखना है। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हम पाइथन को एज अ कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, और हमने ये भी देखा था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है और डिवीजन कैसे करना है। तो बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं वो हमने पिछली वीडियो में देख लिए हैं। और हमने ये भी देखा था कि पाइथन ही हमारी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों होनी चाहिए। तो हमने इसके बारे में भी डिटेल्ड में डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन आपसे ये है कि आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए। तो आज की इस वीडियो का एजेंडा देखते हैं क्या है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स को, कंटेनर्स को, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ डेटा टाइप्स जैसे कि इंटीजर हुआ, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन, और उसके बाद हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। तो इन सब चीजों को समझने के लिए मैंने एक स्लाइड में एक एग्जांपल मेंशन किया है। वी आर कंडक्टिंग स्पोर्ट मीट ऑन ईव ऑफ न्यू ईयर्स डे। बेसिकली एक मीटिंग हो रही है और जिसको भी उस स्पोर्ट्स मीटिंग में, मतलब इस किसी भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना है, उसको एक फॉर्म दिया जाएगा और वो स्टूडेंट उसे फिल करेगा और उसे सबमिट करेगा। ये प्रोसेस है। तो मान लीजिए ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको दिया गया है। तो उसके अंदर 4 कॉलम है। द फर्स्ट वन इज स्पोर्ट एंड द सेकंड वन इज एज, और तीसरा है हाइट, और चौथा है डिड यू पार्टिसिपेट एनीवेयर बिफोर। आपसे कुछ डाटा कंसिडर, मतलब आपसे वो कुछ डाटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी आपको फॉर्म भरने को दिया है। तो इसके अंदर पहला कॉलम जो है स्पोर्ट, दूसरा एज, तीसरा हाइट, और चौथे में पूछा हुआ है कि आपने क्या पहले कहीं पार्टिसिपेट किया था, तो आपको उसका जवाब देना है। तो इसके अंदर इस फॉर्म को मैंने फिल कर दिया। मान लीजिए मुझे पार्टिसिपेट करना है क्रिकेट में और मेरी एज 10 इयर्स है, हाइट मेरी 4.2 है, और डिड यू पार्टिसिपेट एनीवेयर बिफोर, हाँ मैंने पहले भी कहीं पार्टिसिपेट किया था। तो इससे समझाने का क्या मतलब है, तो जो स्पोर्ट है, एज है, हाइट है, डिड यू पार्टिसिपेट एनीवेयर बिफोर है, ये सब हमारी नेम्स कहलाएंगे। और ये जो क्रिकेट है, 10 है, 4.2 है, यस है, ये सब हमारे वैल्यू कहलाएंगे। तो ये जो जितने भी कॉलम नेम है, स्पोर्ट, एज, हाइट, ये सब जितने भी है, इन्हीं का हम वेरिएबल नेम्स बोलते हैं। और ये जो जितने भी हमने इसे वैल्यू प्रोवाइड की है, इन सब को हम वैल्यूज बोलते हैं। सो नेम्स एंड वैल्यूज। वेरिएबल को आप एक कंटेनर की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। वेरिएबल आर लाइक कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वैल्यूज। वेरिएबल्स कुछ नहीं है, बस अगर आपको किसी भी डेटा को किसी चीज के अंदर डालना हो तो वो चीज एक कंटेनर होती है, और वेरिएबल को हम एज अ कंटेनर कंसिडर कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, जो हमारे कंटेनर्स होते हैं, ऐसा तो नहीं कि हमने किसी कंटेनर में एक वैल्यू डाल दी, वो उसके अंदर से हम उसे निकाल के दूसरी नहीं डाल सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेनर की जो वैल्यू है वो बदलती रहती है, हम उसे चाहे तो बदल सकते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, एक ग्लास लिया हुआ है, उस ग्लास में पहले वाटर था, उसके बाद उसके अंदर जूस है। तो वेरिएबल की वैल्यू हम बदल सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं, एवरी वैल्यू इज अ टाइप ऑफ डेटा। जो भी वैल्यू हम उस कंटेनर के अंदर रखेंगे, उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू हम डालेंगे, उसका एक डेटा टाइप होता है। घबराने की बात नहीं, हम इसको भी डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ। और ये कुछ कॉमनली डेटा टाइप हैं। स्ट्रिंग हुआ, इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, बुलियन हुआ, ये कुछ कॉमनली यूज डेटा टाइप हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आप अभी इन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट कीजिए। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम इनको समझते जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले उनका कॉलम था स्पोर्ट, उसके अंदर हमने वैल्यू दी क्रिकेट। तो इस क्रिकेट का, जैसा मैंने आपको पीछे ही बताया, हर वैल्यू का एक डाटा टाइप होता है। तो इस क्रिकेट जो हमने इसे वैल्यू दी, इसका डाटा टाइप होता है स्ट्रिंग। अब बात आ गई कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग को समझते हैं। स्ट्रिंग देखो, स्ट्रिंग कुछ नहीं होता, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन कोट्स। आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख देंगे, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर जो भी आप लिख देंगे, उस वैल्यू का डाटा टाइप एक स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। ओके। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब सवाल ये उठ सकता है कि इस डबल कोट्स के अंदर हम कौन कौन से कैरेक्टर को रख सकते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर जो हमारे पास होगी, उसके अंदर हम कैपिटल लेटर्स ए से जेड तक कोई भी लेटर रख सकते हैं, स्मॉल लेटर ए से जेड तक कोई भी लेटर रख सकते हैं, और डिजिट्स रख सकते हैं 0 से 9। 0 से 9 तक ही डिजिट होती है, सारे नंबर इन्हीं से बनते हैं। स्पेशल कैरेक्टर जो कि सिंबल्स होते हैं, हम उनको भी डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज अगर कर देंगे तो वो भी एक एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा, और स्पेस भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। ये देखिए
नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने यही बताया है कि स्पेस भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर कंसिडर होता है और स्पेशल कैरेक्टर भी हम इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ वैलिड स्ट्रिंग के एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हेलो वर्ल्ड है। हेलो वर्ल्ड मतलब इसके अंदर ये कैरेक्टर है। शर्त ये है कि ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर एनक्लोज होना चाहिए। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अंदर आप डबल कोट्स या सिंगल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर कुछ भी लिखेंगे, उसका टाइप एक स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। ये सब वैलिड स्ट्रिंग है। अब बात करते हैं सेकंड कॉलम की। सेकंड कॉलम के अंदर उसने लिख दिया 10, मेरी वैल्यू क्या है 10। तो 10 जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इंटीजर, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि इंटीजर क्या होता है। तो 10 जो है उसका डेटा टाइप होता है इंटीजर। इंटीजर को अब कंसिडर करता है कि इंटीजर होता क्या है, इंटीजर को समझते हैं। तो सारे नंबर पॉजिटिव और निगेटिव विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये समझता है कि मैंने क्या कह दिया। तो इसमें बात ये है कोई भी पॉजिटिव नंबर हो उसका निगेटिव और पॉजिटिव तो वो है ही, ये सब को हम इंटीजर कहते हैं। बस उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। उसके अंदर फ्रैक्शन मतलब ऐसा ना होना चाहिए 3.2 एक इंटीजर कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ 3, 2, -2, -3 ये सब इंटीजर के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन जिसके अंदर डेसिमल आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, उसे हम इंटीजर के अंदर कंसिडर नहीं करते। तो अब एक बात देखिए यहाँ मैथमेटिकल वैल्यू वर्सेस कैरेक्टर। इसके अंदर क्या है, जैसा कि 2 है वो एक इंटीजर है, लेकिन आपने अगर उस 2 को डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज कर दिया तो अब उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग कहलाएगा। लेकिन अगर आपने उसे एज इट इज डायरेक्ट 2 लिख दिया तब उसका डेटा टाइप इंटीजर कहलाएगा। ओके, और इसके बाद आपने हाइट दी 4.2। अब देखिए कि यहाँ पर जो है जो हमने नंबर दिया है वो एक डेसिमल है, वो एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो उसका डेटा टाइप भी अलग होना चाहिए। तो उसका डेटा टाइप होता है फ्लोट। इसके अंदर जैसा ही फ्रैक्शनल पार्ट आया तो इसका डेटा टाइप फ्लोट कर दिया गया। एनी नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट। फ्लोट जिस भी नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट होगा, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसका डेटा टाइप हमेशा फ्लोट कंसिडर किया जाएगा। अब मैथमेटिकल वैल्यू वर्सेस कैरेक्टर में डिफरेंस देखते हैं। अगर आपने 2 एज इट इज लिख दिया वो इंटीजर है, 2.0 लिख दिया क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, अब इसका डेटा टाइप फ्लोट हो गया। और 2.0 आप इसके अंदर कुछ भी लिख दो, 2 लिख दो, 2.0 लिख दो, कुछ भी लिख दो। अगर आपने उसको डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज कर दिया तो उसका डेटा टाइप एक स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। तो इसी तरीके से डिड यू पार्टिसिपेट एनीवेयर बिफोर, क्या आपने पहले कहीं पार्टिसिपेट किया है, यस और नो पे आपने टिक किया। तो इस तरीके को जिसके अंदर हम सिर्फ 2 ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं, यस और नो, हाँ या ना। अगर कुछ ऐसा होता है ट्रू या फॉल्स, तो इस तरीके के डेटा टाइप को हम बूलियन कंसिडर करते हैं। बूलियन होता है डेटा टाइप, डेटा दैट हैज वन ऑफ 2 पॉसिबल वैल्यूज, मतलब कोई ऐसा डेटा जिसके सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं। वैल्यू दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स हो सकती है, यस और नो हो सकती है, 0 और 1 हो सकती है, ऑन और ऑफ हो सकती है। 2 पॉसिबल वैल्यूज है, तो इस तरीके के डेटा टाइप को हम बूलियन कंसिडर करते हैं। तो बूलियन का सिंटेक्स क्या होता है, ट्रू फॉल्स। बूलियन में अगर आपको यस लिखना है तो आपको ट्रू लिखना पड़ेगा, और अगर आपको नो लिखना है तो आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा। और इसका भी एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। सिंटेक्स कुछ नहीं होता, सिंटेक्स बस एक लिखने का तरीका होता है। तो अगर आपको ट्रू लिखना है, यस लिखना है, तो ट्रू का टी आपको कैपिटल बनाना पड़ेगा। ये पाइथन का सिंटेक्स है। अगर आप इसके खिलाफ करेंगे तो पाइथन आपको एरर शो कर देगा, और फॉल्स का एफ आपको कैपिटल करना पड़ेगा। इसी तरीके से ट्रू एक बुलियन है, और अगर आपने इसे डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज कर दिया तो अब इसका डेटा टाइप एक स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। तो अब देखते हैं, अब हमने कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं और इन चीजों को समझते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड के अंदर। तो जैसा कि मान लीजिए मुझे मेरे पास एक कॉलम था, किस नाम का कॉलम था, स्पोर्ट नाम का। स्पोर्ट मैंने लिख दिया, और अब ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एक कंटेनर बन गया। अब इस कंटेनर के अंदर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है, वो मैं कैसे करूंगा। मान लीजिए मेरा एक नाम है, नाम मैंने बताया था आपको, सॉरी स्पोर्ट का नाम है क्रिकेट। मुझे क्रिकेट के अंदर पार्टिसिपेट करना है, CRICKET। मुझे इस क्रिकेट के अंदर पार्टिसिपेट करना है, और इस क्रिकेट को मैं इस स्पोर्ट नामक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूं। तो मुझे इसके लिए इसका इक्वल टू का यूज करना पड़ेगा, जो कि हम अभी इस वीडियो में आगे समझेंगे। आपने स्लाइड देख भी ली होगी, उसमें हम यही समझने वाले हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जो मेरी वैल्यू है क्रिकेट, उसे मैं स्पोर्ट नाम के कंटेनर के अंदर डाल रहा हूं। अब उसके बाद उसने पूछी थी एज, तो मैंने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया और इक्वल टू लगाया, और इसके अंदर
अंदर मैंने लिख दिया 10। तो जो 10 है, 10 जो मेरी वैल्यू है वो एज नामक वेरिएबल के अंदर स्टोर की कर दी गई है। उसके बाद उसने पूछा था कि अपनी हाइट बताओ। तो जब मैं उसे हाइट दूंगा, पर्टिकुलर कंप्यूटर उसे कहीं पर तो स्टोर करेगा, तो मैं क्या करूंगा, हाइट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया। जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो पीछे मेमोरी में इसको एक जो मेमोरी है, मेमोरी ब्लॉक, वो असाइन मतलब इसे इसके लिए एलोकेट कर दिया जाता है कि आप इस वेरिएबल में, इस कंटेनर के अंदर जो भी डाटा डालोगे वो मेमोरी के अंदर उस जगह स्टोर होगा। अब मान लीजिए मेरी हाइट है 5.7, तो इस तरीके से अब ये जो 5.7 वैल्यू है ये स्टोर किस कंटेनर के अंदर हुई, हाइट कंटेनर के अंदर। जो मेरी 10 वैल्यू है वो स्टोर किस कंटेनर के अंदर हुई, एज कंटेनर के अंदर। जो क्रिकेट है वो स्पोर्ट के अंदर। तो इसी तरीके से अगर मुझे किसी से कुछ हाँ या ना में पूछना हो, जैसा कि उसने पूछा था डिड यू पार्टिसिपेट एनीवेयर बिफोर, मैं इसमें लिख दूंगा मुझे उसने मेरे से पूछा कि आपने पहले कभी कहीं पार्टिसिपेट किया है। मैं लिखना चाहता हूँ कि हाँ, कि मैंने किया है। तो मैं हाँ ना लिख करके, हाँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी नहीं होता, और अगर आप इसे लिख भी ऐसे भी इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो हम इसे ट्रू और फॉल्स में लिखेंगे। क्यों, ट्रू होता है सही के लिए ट्रू, और मैंने ट्रू का टी कैपिटल बनाया, आप ध्यान से देखिए, इसीलिए क्योंकि ये सिंटैक्स है पाइथन का। अगर देखो मैं इसका टी स्मॉल बना देता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। देखो तो इसने मुझे एरर दे दिया, देखो वार्निंग दे रहा है कि गलत है। तो इसके लिए मुझे टी का कैपिटल बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से वेरिएबल्स और उनकी वैल्यूज काम करती हैं। तो वापस से अपनी उस पे चलते हैं। तो अब हमने पीछे देखा कि मैं इक्वल टू का यूज जो कर रहा था उसको अब समझते हैं कि वो क्या है। जो हमारा इक्वल टू साइन होता है वो हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। मतलब हम बताते हैं कि एज नाम, जो हमारा एज नाम का जो वेरिएबल है उसको जो वैल्यू देनी है वो 10 देनी है। मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है 10 और वो मुझे किसी कंटेनर के अंदर स्टोर करनी है जिस कंटेनर का नाम है एज। तो मैं क्या करूंगा कि भाई एज कंटेनर इक्वल्स टू 10, कि भाई जो 10 है वो एज के अंदर स्टोर कर दिया जाए, और ऐसा कर दिया जाएगा। ये मेरा हो गया वेरिएबल नेम, ये मेरा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, और 10 मेरी हो गई वैल्यू। तो इस तरीके से हम किसी भी कंटेनर को, किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते। तो अब हम समरी देखते हैं कि हमने इस वीडियो में अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा एक बार समरी चेक करते हैं। तो हमने स्ट्रिंग देखा कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होगी, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर जब उनको एक डबल कोट्स या सिंगल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर एनक्लोज कर दिया जाए उन्हें हम स्ट्रिंग बोलते हैं। और उनके अंदर स्पेस भी हो सकता है, डबल कोट्स के अंदर न्यूमेरिकल डिजिट भी हो सकती है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, सिंबल बोलते हैं उन्हें बेसिकली। तो ये सब कुछ उसमें हो सकता है। एडिशनल एग्जांपल जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, बुक हो गया 4 2 3, बस शर्त ये है डबल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर एनक्लोज होने चाहिए, तब वो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद इंटीजर हमने देखा। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हमारा सारी पॉजिटिव वैल्यूज, सारी नेगेटिव वैल्यूज प्लस 0, हाँ इंक्लूडिंग 0, ये सब हमारे इंटीजर कंसिडर किए जाते हैं। और कुछ एग्जांपल मैंने इसके दिए। उसके बाद हमने देखा कि फ्लोट क्या होता है, नंबर विद डेसिमल पॉइंट, जिसके अंदर भी डेसिमल पॉइंट आ गया, जिसके अंदर भी फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, वो सब क्या हो जाएगा, हमारा एक फ्लोट में कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद हमारा है मैंने आपको बता, उसके बाद आता है हमारा बूलियन, ट्रू फॉल्स, मतलब हाँ या ना, जिसके सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सके, हाँ या ना, 0 1 ट्रू या फॉल्स। ओके, तो ये हमने देख लिया। तो अब ये देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स देखा। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमने डेटा टाइप्स देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। उसके अंदर हमने इंटीजर देखा क्या होता है, फ्लोट देखा क्या होता है, स्ट्रिंग देखा, बुलियन देखा। उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को देखा कि हमें अगर कोई भी वैल्यू किसी भी कंटेनर को, बेसिकली किसी भी एक वेरिएबल को असाइन करनी हो तो वहां पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।